अगर कुंडली में विषयोग है तो इसे दूर कैसे किया जाए, इसे भंग कैसे किया जाए भाई? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः नहा करके सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को चढ़ाइए और रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्तों का सेवन करिए। नियमित रूप से रुद्राष्टक का पाठ करिए। विष योग है ना, और विष को ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो केवल भगवान शिव के पास है। इसीलिए नियमित रूप से रुद्राष्टक का पाठ करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, रुद्राष्टक का पाठ करें। और अगर ये कठिन लगता है तो नमः शिवाय का जितना संभव हो उतना जप करें। हर सोमवार को भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित करें। ये दोनों जहरीली चीजें हैं। जब आप सोमवार के सोमवार शिव जी को अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में जो विष का प्रभाव है वो समाप्त होना शुरू हो जाएगा। रुद्राक्ष की एक माला धारण करें, बहुत ही जरूरी है। और रुद्राक्ष की माला रात में सोते समय निकाल दीजिएगा, फिर सुबह स्नान करके गले में धारण करिएगा। अगर भगवान शिव की कस के पूजा की जाए, उनकी शरण में चले जाएं, तो विषयोग का कोई भी दुष्प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। ग्रहण योग की बात करें। क्या है ग्रहण योग? सूर्य या चंद्र के साथ ग्रहण योग क्या है? सूर्य या चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठ जाए, यानी सूर्य राहु हो जाए या चंद्रमा राहु हो जाए, तो ग्रहण योग बन जाता है। जिस जगह पर बनता है उस सुख को नष्ट कर देता है। दूसरे खाने में बना, परिवार का सुख नहीं होगा। चौथे खाने में बना, संपत्ति का सुख नहीं होगा। 7वें खाने में बना, विवाह का सुख नहीं होगा। यानी सूर्य राहु हो या चंद्र राहु हो, तो जहां पर प्रभाव डालेगा वहां के सुख को नष्ट कर देगा। इसके होने पर व्यक्ति की खुशियों को ग्रहण लग जाता है और इसीलिए इसको ग्रहण योग कहा जाता है। कुंडली के शुभ योग काम ही नहीं करते। अगर ग्रहण योग कुंडली में है तो कुंडली के तमाम शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। ग्रहण योग को भंग कैसे किया जाए? अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो इसे दूर कैसे करेंगे? हर सोमवार को उपवास रखिए, बहुत जरूरी है। और उपवास का मतलब यह नहीं कि शाम को पूड़ी आलू खा रहे हैं। उपवास का मतलब जल और फल ग्रहण करके हर सोमवार को उपवास रखिए। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। सोमवार को शिवलिंग का जलाभिषेक करिए। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, है ना, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। या तो नमः शिवाय के पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें सुबह शाम, या तो सुबह शाम नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अगर आप पाठ करें तो ग्रहण योग निश्चित रूप से भंग हो जाएगा। एक बहुत निगेटिव योग के बारे में अक्सर लोग बात करते हैं और उस श्रेणी में आते हैं राहु और केतु से बनने वाले योग। राहु और केतु से ज्यादातर जो योग बनते हैं वो निगेटिव होते हैं, वो नकारात्मक होते हैं। राहु या केतु की खराब स्थिति अगर कुंडली में हो तो कुंडली को बहुत तरीके से प्रभावित करती है और इसको लोग नाम देते हैं काल सर्प योग का, पितृदोष का। और विद्वता इस कदर है लोगों की कि लोग राहु केतु की दृष्टि बता देंगे। अब राहु केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं तो पड़ेगी ही, और जब पड़ती है तो लोग कहते हैं पितृदोष है भैया, काल सर्प दोष है भैया। पितृदोष और काल सर्प दोष कुछ नहीं होता। राहु की खराब स्थिति को आप कोई भी नाम दे दीजिए, वो होता है दरअसल राहु का खराब मामला। इनकी वजह से जीवन में लगातार उतार चढ़ाव होता है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर। साथ ही साथ जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। देखिए राहु केतु क्या है? राहु केतु छाया है ना, छाया ग्रह है। तो छाया होने से क्या होता है? प्रकाश नहीं दिखाई देता। लेकिन छाया होने की शर्त क्या है?
छाया होने की शर्त है कि छाया के पीछे प्रकाश होता है। यानी राहु केतु रास्ते तो बंद करते हैं, लेकिन अगर आंख कान नाक खोल करके चला जाए, बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए, तो निकलने के रास्ते भी जरूर मिल जाते हैं। राहु केतु का अगर कोई बुरा योग कुंडली में है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? सर्प की मुद्रिका धारण करें। सांप की एक अंगूठी बनवा लें चांदी या सोने की, और इसको शनिवार को राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लें। राहु केतु की तुलना सर्प से की गई है, और ऐसा एक नासा की रिपोर्ट में देखा गया कि जब ग्रहण लगा तो उस समय जो रोशनी प्रकट हुई वो रोशनी सांप की तरह मूव कर रही थी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि राहु और केतु जो है वो सर्पाकार हैं। तो सांप की एक मुद्रिका धारण करें। सोमवार को कच्चे दूध में थोड़ा सा कच्चा दूध लें, जरा सा 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें पानी डालें, और उसमें दूब घास थोड़ी सी डालें, और इसको ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। और इसके बाद प्रार्थना करें कि आपके जीवन में राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाए। एक किताब आती है, उसका नाम है नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र। नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र बाजार में मिल जाएगी, इंटरनेट पे खोजेंगे वहां मिल जाएगी। नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र रोज पढ़ना चाहिए। अगर राहु केतु का प्रभाव है तो रोज सवेरे पढ़ें, या केवल सोमवार के सोमवार भी अगर पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।